हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों का मौसम आ गया है। ऐसे में ठंडे ठंडे कपड़ों की ज़रूरत होती है और बच्चों को तो बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो यही ध्यान में रखते हुए मैं बनाने वाली हूँ 2 से 3 साल तक के बच्चों का शॉर्ट्स या निक्कर, वो भी पॉकेट के साथ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कॉटन के फैब्रिक का पीस लिया है, जिसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब वेस्ट का मार्क करेंगे 6.5 पर और आसन का मार्क करेंगे 8 इंच पर। अब दोनों मार्किंग को स्केल की हेल्प से आपस में मिला देंगे। इस शॉर्ट्स में मैं बेल्ट अलग से जोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्रोच लाइन को हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। क्रोच लाइन की मार्किंग के बाद अब क्रोच लाइन की गोलाई दे देंगे। अब बॉटम की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। जितनी वेस्ट ली है उतना ही हम बॉटम लेंगे। तो यहाँ 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर एक स्केल की हेल्प से क्रोच लाइन और बॉटम की मार्किंग को आपस में मिला देंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट होती है, जो कि शेप इस तरह से दिख रहा है। अब हम लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ के लिए हमने यहाँ पर 11 इंच पे मार्क किया है। अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये मार्किंग बैक पार्ट में इसलिए की जाती है क्योंकि बैक पार्ट हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा काटा जाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। बैक पार्ट की विड्थ को हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। यहाँ से अब हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट होती है, जो कि कुछ इस तरह से शो होगी। मार्किंग के बाद अब बैक पार्ट की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनके जॉइंट को काट कर अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें पॉकेट लगाना है। दोनों पार्ट के जॉइंट को कट करने के बाद तो यहाँ पर मुझे 4 पार्ट मिलते हैं, 2 पार्ट फ्रंट में और 2 पार्ट बैक में। अब इन सबको जॉइंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जॉइंट करेंगे आसन को। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के आसन को जॉइंट करके रख लिया है। अब पॉकेट की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, जिसको डबल फोल्ड करके रख लिया है, जिसकी लेंथ मैंने 8 इंच रखी है और पॉकेट की विड्थ को मैंने 4.5 इंच रखा है। पॉकेट की मार्किंग करने के बाद अब एक स्केल से सारे मार्क को आपस में मिला लेते हैं और कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से मैं दोनों पॉकेट की कटिंग को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों पॉकेट को कट कर लिया है। अब इनको फ्रंट पार्ट में जोड़ना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट को सीधा करके रख लिया है और पॉकेट को उल्टा करके उसके ऊपर रख लिया है। पॉकेट के ऊपर की साइड पर हम 2.5 पर एक मार्क करेंगे और पॉकेट के नीचे की साइड पर हम 4.5 पर एक मार्क करेंगे। ये मार्किंग हम पॉकेट की ओपनिंग के लिए कर रहे हैं। अब नीचे वाली मार्किंग पर 1/2 इंच पर एक मार्क करेंगे अंदर की तरफ और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से ऊपर वाली मार्किंग पर भी हम 1/2 इंच जितना एक मार्क करेंगे और नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एक स्केल की हेल्प से दोनों मार्क को आपस में मिला लेंगे। सो हमारा पॉकेट का शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसी मार्किंग पर स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। स्टिच लगाने के बाद अब इस पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। पॉकेट को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों पॉकेट को अटैच कर लिया है और एक आयरन से इसको अच्छे से सेट कर दिया है।
दोनों पॉकेट को जॉइंट करने के बाद अब जो पॉकेट की नीचे से ओपनिंग साइड है उसको हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पॉकेट की ओपनिंग को क्लोज कर दिया है। अब मेरी पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। दोनों साइड हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तरफ स्टिच लगाने के बाद तो पॉकेट कुछ इस तरह से दिख रही है और यहाँ पर दोनों पॉकेट बनकर रेडी हो गई हैं। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे, जिसके लिए मैंने बैक पार्ट को सीधा किया और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रख के साइड से स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में जॉइंट करने के बाद अब बारी आती है बेल्ट लगाने की। बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बेल्ट को कट किया है, जिसकी विड्थ को मैंने 4 इंच रखा है और लेंथ को मैंने अकॉर्डिंग मेजरमेंट रखा है। अब यहाँ पर मैंने एक इलास्टिक के पीस को लिया है, जिसकी विड्थ 1.25 और लेंथ इसकी 17.5 इंच है। अब इलास्टिक को बेल्ट के साथ दोनों तरफ से स्टिच कर देंगे। इलास्टिक को बेल्ट के साथ दोनों तरफ से स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे कि हमारी इलास्टिक कपड़े में अटैच ना होने पाए। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब इस बेल्ट को आपस में जॉइंट कर लेंगे। बेल्ट को आपस में जॉइंट करने के बाद अब मेन पार्ट के साथ इस बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रही है। अब बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस कट कर लिए हैं, जिसकी विड्थ 2.5 है और लेंथ 15 इंच है। इन दोनों पार्ट को हम बॉटम पार्ट में जॉइंट करने वाले हैं। दोनों साइड के बॉटम में पट्टियों को अटैच कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रही हैं। अब सेंटर के ओपनिंग को क्लोज करेंगे। लास्ट स्टिच लगाने के बाद अब शॉर्ट्स को हम सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर शॉर्ट्स बनके रेडी हो गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इन गर्मियों में अपने बच्चों को इसी तरह के शॉर्ट्स या निक्कर बनाकर पहनाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।